हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही हॉट टॉपिक रिलेटेड टू फाइनेंस, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है और बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे ये कॉन्सेप्ट आपके लिए फुल्ली क्लियर हो पाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग लेकर आए हैं एक टॉपिक CRR एंड SLR। CRR कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हम लोग एक एक करके दोनों टर्म्स को समझेंगे कि ये क्या होते हैं। इस टर्म्स को समझने के पहले हमें जानना होगा कि NDTL क्या होता है। NDTL मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, जो किसी भी CRR एंड SLR को निकालने में यूजफुल होता है। तो NDTL निकालने का फॉर्मूला है टोटल डिपॉजिट्स माइनस डिपॉजिट्स विथ अदर बैंक। अब हम जानेंगे कि टोटल डिपॉजिट्स क्या होता है। तो टोटल डिपॉजिट्स होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब जिस पैसे को कस्टमर कभी भी ऑन डिमांड निकाल सकता है। लाइक आपका रुपया अगर सेविंग अकाउंट में या करेंट अकाउंट में, तो आप कभी भी उस रुपये को निकाल सकते हैं। ये होता है डिमांड डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स जिस पैसे को कस्टमर एक फिक्स पीरियड के बाद ही निकाल सकता है, लाइक फिक्स डिपॉजिट्स, रेकरिंग डिपॉजिट्स। तो ये हो गया टाइम डिपॉजिट्स। और लास्ट है अदर डिपॉजिट्स। कुछ स्पेशल डिपॉजिट्स होते हैं जो गवर्नमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के होते हैं, वो होते हैं अदर। तो टोटल डिपॉजिट्स हो गया डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं NDTL। जब हम लोग टोटल डिपॉजिट्स में से डिपॉजिट्स विथ अदर बैंक को माइनस करते हैं तो अपना निकलता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। एग्जांपल लेते हैं, SBI के पास टोटल डिपॉजिट्स 1000 करोड़ का और SBI बैंक ऑफ इंडिया के पास 200 करोड़ रुपए का डिपॉजिट्स रखी हुई है। तो उस केस में NDTL क्या होगा? 1000 करोड़ माइनस 200 करोड़, 800 करोड़। तो NDTL निकलता है कि टोटल डिपॉजिट्स जो कस्टमर से हमें मिले हैं माइनस जो बैंक दूसरे बैंक के पास अपना डिपॉजिट्स रखती है, तो उसे माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे NDTL कहते हैं। अब हम लोग फिर से वापस चलते हैं, CRR क्या होता है एंड SLR क्या होता है। जब भी कोई कॉमर्शियल बैंक एक स्पेसिफिक परसेंटेज NDTL का RBI के पास रखती है इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो वो CRR होता है। उस स्पेसिफिक परसेंटेज को CRR कहते हैं। लेकिन जब वही कॉमर्शियल बैंक एक स्पेसिफिक परसेंटेज अपने ही बैंक में रखती है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, तो उसे SLR कहते हैं। मैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू और क्लैरिटी देने का प्रयास करता हूं। तो मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा है कि SBI के पास डिमांड डिपॉजिट से 500 करोड़ का, टाइम डिपॉजिट से 300 करोड़ का और अदर डिपॉजिट से 200 करोड़ का, और SBI ने बैंक ऑफ इंडिया के पास 200 करोड़ रुपए का डिपॉजिट्स रखा है। तो हम लोग निकालते हैं टाइम, पहले टोटल डिपॉजिट्स क्या होता है, फिर निकालेंगे NDTL। तो डिमांड डिपॉजिट्स कितना है? 500, टाइम डिपॉजिट्स 300 और अदर डिपॉजिट्स 200। जब टोटल करोगे आप तो 1000 करोड़। तो टोटल डिपॉजिट्स कितना निकला अपना? 1000 करोड़। SBI के पास टोटल डिपॉजिट्स कितना है? 1000 करोड़ का। 1000 करोड़ में उसने 200 करोड़ रुपया बैंक ऑफ इंडिया के पास डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में रखा है, तो 200 माइनस हो जाएगा, टोटल 800। तो 800 करोड़ का अपना NDTL निकला। अब हम लोग निकालेंगे CRR एंड SLR। तो CRR का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ NDTL। अब ये स्पेसिफिक परसेंटेज क्या है? RBI टाइम टू टाइम ये रेट को डिसाइड करती है, CRR और SLR। अभी 4.5% CRR है एंड 18% SLR है। तो हम लोग निकालते हैं 4.5% इंटू 800 करोड़, तो अपना निकलेगा 36 करोड़। सेम 18% इंटू 800 करोड़, तो अपना निकलेगा 144 करोड़। तो हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको टोटल डिपॉजिट्स, NDTL, CRR और SLR
ये चारों चीज़ निकाल के दिखाया। अब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि CRR रेट और SLR रेट किस तरह इम्पैक्ट करता है लोन के इंटरेस्ट रेट को, और कब लोन का इंटरेस्ट रेट सस्ता हो सकता है और कब लोन का इंटरेस्ट रेट महंगा हो सकता है, हम लोग आगे इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि टोटल डिपॉजिट्स आपका 1000 करोड़ रुपए का है, NDTL 800 करोड़ का है, उसके हिसाब से आपका CRR 36 करोड़ एंड SLR 144 करोड़। तो मार्केट में कोई भी बैंक कितने रुपए का लोन दे सकती है इस एग्जांपल के थ्रू। बैंक के पास अभी 800 करोड़ रुपए हैं। क्यों? क्योंकि 1000 करोड़ में 200 करोड़ रुपए उसने अदर बैंक में डिपॉजिट्स के रूप में रखे हुए हैं। बैंक 36 करोड़ रुपए का कैश RBI में जमा करके रखेगी, और SLR 144 करोड़ का एसेट्स बैंक खुद अपने बैंक में रखेगी। ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है RBI के तहत। तो बैंक के पास लिक्विड एसेट्स कितने बचे? 800 माइनस 36 माइनस 144। जब 800 में से 180 माइनस करेंगे तो 620, यानी बैंक के पास 620 करोड़ रुपए बचे जो वो मार्केट में लोन के रूप में दे सकती है। अगर RBI इस रेट को इंक्रीज कर देती है या इस रेट को इंक्रीज कर देती है तो क्या होगा? ये रिजर्व बढ़ जाएगा जो RBI के पास रखना होगा या बैंक को खुद अपने बैंक में रखना पड़ेगा। जब ये दोनों अमाउंट बढ़ेंगे तो क्या होगा? बैंक के पास कम फंड बचेगा लोन देने के लिए। जब बैंक के पास कम फंड बचेगा लोन देने के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस केस में क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में लोन देने की कैपेसिटी बैंक की कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन उसके अपोजिट अगर RBI इस रेट को कम कर देती है तो क्या होगा? बैंक को कम डिपॉजिट्स रखने पड़ेंगे सिक्योरिटी के रूप में, चाहे वो RBI में रखे या खुद के पास रखे, तो बैंक के पास ज्यादा फंड बचेगा लोन देने के लिए। तो इस केस में क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकता है। तो ये एक रीजन है CRR और SLR जो कि इंटरेस्ट रेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।